लिखिए। जनरल कौन सा रूल, ये रूल नंबर 9 होगा ना अनुज? जी। लिखो। अगर गुरु छठे भाव में हो और बली हो, तो ऐसे जातक महान विजेता बनता है। वो अपने टेक माने एकदम निष्ठा और कुशलता के द्वारा शत्रुओं को परास्त कर देता है। परंतु अगर कमजोर हो तो जातक के दुश्मन जातक को घाट घाट का पानी पिला देता है। अगला रूल, छठे का शुक्र बलवान होने से जातक विश्व विजेता बनता है। परंतु कमजोर शुक्र छठे भाव में होने से जातक को असाध्य बीमारी पकड़ लेता है, जिसका जल्दी निरामय नहीं होता। और जल्दी सही नहीं होती सर। जल्दी ना बिल्कुल निरामय नहीं होता, सही नहीं होता वो रोग। माने जैसे एड्स होना, समझ गए? अगर कमजोर शुक्र ठीक छठे है। भाव में हो तो जातक को एड्स होगा। और सिंपल मैटर बता देना, उसका हवस उसको माने बहुत बड़ा बीमार बनाता है। छठे भाव में नेक्स्ट रूल, अगला रूल, छठे भाव में सूर्य मंगल शनि राहु इत्यादि अगर बलवान होकर बली होकर बैठ जाए तो जातक को सर्वैव शुभ फल मिलेगा। और सर केतु नहीं। कमजोर, हाँ बोलो बोलो। केतु नहीं है सर, सूर्य पे। सर आपने बताया अरे हो गया सूर्य। ना, आदि बोल दिया मैंने, केतु भी हो गया, अच्छा। जित ठीक। इत्यादि बोल दिया मतलब केतु भी आ गया ना उसमें।
परंतु कमजोर अगर होकर ये ग्रह छठे भाव में पड़े, तो छठे भाव के कारकत्व या कारकता के अनुसार अशांति देगा। सर अशांति ना। हाँ, अशांति अशांति। अगला सूत्र माने रोग, रोग कैसे ठीक होगा वो सब के बारे में थोड़ा बता दूं, है ना। रोग कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कहाँ कहाँ किस तरीके से उसकी इलाज करवाना है। क्योंकि ये हो गया ना, रिपू बता दिए, है ना, मातुल बता दिए, मैंने नोनिहल बता दिए। तो अब रोग शत्रु हो गया, रिपू हो गया। अब बचा है कौन सा, व्याधि। रोग ऋण शत्रु, तो रोग वाला, रोग वाला थोड़ा बता देता हूँ, लिखो। ये कितना नंबर सूत्र होगा? सर 12। 12 नंबर ना। लिखो, छठे भाव और सिक्स्थ लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड और सूर्य का बल के अनुसार रोग ठीक होने की विचार करेंगे। और साथ ही पिता का शत्रु के बारे में भी विचार किया जाता है। इन्हीं से, इन्हीं से मतलब सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड और सूर्य। अपने कुंडली में सूर्य की बल देखना बहुत आवश्यक है। माने जातक की कुंडली में सूर्य बली है, सूर्य कौन सी बली है, चेष्टा बली है, दिग बली है ना, या वो उच्च है, क्या है वो, उसका बल देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बली होगा तभी जाके ये रिजल्ट दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। सूर्य पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि, बृहस्पति शुक्र इत्यादि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, हाँ, खास करके एक चीज बता देता हूँ। सर सूर्य पे। हाँ, तभी माने वो आपका सूर्य का बल देख लेना। अष्टवर्ग में भी उसका बल देख लेना, ठीक है। षडवर्ग, ये सारी चीजें D9 चार्ट में भी उसका बल देख लेना। स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए सूर्य का। सूर्य का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, जातक को फल उतना ही मीठा मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो बता दे रहा हूं। सूर्य मान लो अधिक बली है,
तो जातक का रोग तो होगा, लेकिन बस यूं ही खत्म हो जाएगा। जैसे सूर्य हर दिन 1 डिग्री करके बदलता है, वैसा ही रोग होगा और तुरंत ही ठीक हो जाएगा, चुटकी बजाते ही। और सूर्य चूंकि पिता का कारक है, इसलिए सूर्य का बलि होने से पिता के शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। परंतु कमजोर हो जाने से रिजल्ट एकदम विपरीत होगा। अगला रूल, रूल नंबर 13। छठे भाव माने 6 हाउस, 6 लॉर्ड, 6 हाउस और 6 लॉर्ड, और साथ में चंद्रमा देखकर, जैसे सूर्य देख के बता रहे थे हम पिता के बारे में और छठे भाव की वृद्धि के बारे में, तो वैसा ही यहाँ पे हम माता की स्वास्थ्य को देखेंगे। साथ में जातक का शत्रु मित्र देखेंगे, और सौतेला माँ का शुभाशुभ भी विचार किया जाएगा इसी से। 6 हाउस, 6 लॉर्ड और चंद्रमा। ठीक है। तो लिखे। जी सर। अगर चंद्रमा पूर्ण बोली हो, चंद्रमा अगर पूर्ण बोली हो, चंद्रमा पूर्ण बोली हो, चंद्रमा अगर पूर्ण बोली हो, तो माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और बाई चांस अगर कोई सौतेला माँ आ जाए, तो उनसे भी बहुत मातृ स्नेह मिलेगा। तो सौतेला माँ कैसे आएगा वो मैंने आप लोगों को बताया है, 4th हाउस से सौतेला माँ का योग देख लेना। बट 6 हाउस में भी अगर ऐसा कंडीशन हो और बाई चांस सौतेला माँ हो, तो वो अपनी निजी सगी माँ जैसी स्नेह देगी।
ऐसे जातक अपने मन को कंट्रोल करने वाले होंगे, और मन में जो अनप शनप भावनाएं, दुर्भावनाएं आती हैं, वो सब कंट्रोल हो जाएगा। माने सेक्सुअल फीलिंग्स वगैरह जितना एक्सेस होता है, वो खुद को काबू में रख सकता है। नेचुरली रिपु दोष नहीं रहेगा। परंतु अगर क्षीण चंद्र हो जाए या चंद्रहीन बलि हो जाए, तो जितना फल मैंने बताया वो उसका सारा का सारा उल्टा हो जाएगा। अगला रूल लिखो। सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड और मंगल, अगर मंगल बली हो, भाव और भावेश मंगल तीनों बली हो, तो ऐसे जातक विश्व विजेता बनता है। और अगर एक शब्द में बोले, एक वर्ड में बोले, तो उसको शत्रुघ्न बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता शत्रुघ्न। है? शत्रु नहीं होंगे? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। जैसे राम के छोटे भाई नहीं थे शत्रुघ्न। अच्छा, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नहीं भाई, शत्रुघ्न। संस्कृत उच्चारण करो। ठीक है सर। माने वो शत्रु पे एकदम जीत लेगा। शत्रु को, शत्रु को हराने वाला, शत्रुहंता, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे ही विपरीत होने से, मंगल कमजोर होने से फल उल्टा होगा।
छठे भाव और छठे भावेश प्लस बुध से मामा के परिचय मिलता है। उनके सारे चीजों के बारे में पता लगेगा। छठे भाव, भावेश और बुध। तीसरा अगला पॉइंट हो गया 15 नंबर। हाँ, अब इसको और डिटेल नहीं बता रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है रोग, इसलिए रोग को ही बता रहे हैं। ठीक है सर, इसमें वो अगर वो सब कुछ अच्छा हुआ बुध तो वो मामा का सब कुछ बढ़िया, हाँ एक हाँ पाप हुआ तो ऊपर देंगे बस। हाँ, वही जैसे बता रहे थे वैसी। बुध, चंद्र और मंगल प्लस छठे भाव एवं भावेश, यहां से जातक का चर्म रोग, चमड़े का रोग के बारे में पता कर किया जाता है। यानी कि सर ये तीनों ग्रह देखने हैं प्लस 6 हाउस और 6 लॉर्ड, इससे बिल, ज्यादा की स्किन प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वे ये थोड़ा थोड़ा टच करते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड और गुरु, इससे जातक की सामाजिक प्रतिपत्ति, रिपु दोष और घर में माने पाला जाता है ऐसे पशुओं के बारे में जानकारी मिलता है। अगला रूल, छठा भाव भावेश और शुक्र, इससे पता चलेगा जातक का हवस या सेक्सुअल अट्रैक्शन। अगर शुक्र खराब होगा तो वो क्या बोलते हैं, वो प्रस्टिट्यूट के पास भी जा सकता है। कई सारे उपपत्नी भी रख सकता है। और इसी रूल के तहत शुक्र मंगल की अगर युति हो
तो मैं बता रहा था ना, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गुप्त रोग जिसको बोलते हैं, वो पता करते हैं, पता किया जाता है। सर मतलब कि अगर शुक्र मंगल की युति हो तो उन्हें गुप्त हाँ, रोग हो शुक्र सकते हैं। मंगल का कोई भी कनेक्शंस वगैरह कुछ भी हो जाए, कुछ भी छठे कनेक्शन भाव आ पे, जाए। छठे भाव में, हाँ, अच्छा। तो फिर वो पता चलेगा। अगला रूल लिखो। छठे भाव भावेश प्लस मंगल और बुध, इससे खेल कूद में यश अपयश मिलेगा, क्या मिलेगा, वो पता किया जाता है। अगला रूल, 6 हाउस 6 लॉर्ड प्लस शनि, इससे आपके सहकारी और आपके अधीन जो काम करने वाले हैं, सबॉर्डिनेट, उससे आपके संपर्क के बारे में पता चलेगा। मतलब उनसे कितना शत्रुता है, क्या नहीं है, क्या वो लोग आपके खिलाफ है या वो आपके साथ है, वो पता चलेगा। आपके अंडर में जितने काम करने वाले लोग होंगे। और लास्ट रूल, शनि, माने सॉरी, शनि हो गया, राहु केतु, 6 हाउस 6 लॉर्ड प्लस राहु केतु, इससे बात रोग और नीच जाति के साथ आपके संपर्क क्या होगा, वो पता चलेगा। डिटेल्स के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मेरा बहुत सारा वीडियोस है, देख लेना। अब थोड़ा जेनेटिक चीजें पता कर ले, है ना, वंशज, अनुवंशिकता के अनुसार क्या क्या होगा, हेरिडिटी। 10th हाउस में अगर 6 लॉर्ड हो और लग्न लॉर्ड कमजोर हो,
लगना लॉर्ड कमजोर हो, अथवा 10th हाउस में 6 लॉर्ड बैठे और इसके दोनों तरफ पाप ग्रह हो, मतलब 9th हाउस में भी और 11th हाउस में भी। इसको पाप कर्तरी योग भी बोले जाते हैं। अथवा 10th लॉर्ड कोमा सूर्य, सूर्य चूंकि पितृ कारक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है, तो सूर्य और 6 लॉर्ड एवं लग्नेश कमजोर होकर अगर दुस्थान में पड़ जाए, दुस्थान मतलब 6 8 12, तो ऐसी अवस्था में पिता का रिपुदोष पुत्र में आ जाता है। ये तो हो गया आनुवंशिकता। अब ये पता करें कि कम से कम वो बच्चा जिसपे वो पिता का रिपुदोष आपने पा लिया हो, क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, आपने वो मतलब रिपुदोष से बच पाएगा या नहीं। अगर ये इनमें जितने ऊपर मैंने सूत्र में जितने बताए, मैंने दसम में दसमेश, आपका षष्ठेश और बाकी भाव ग्रह जितना है, उस पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए और वो लोग अगर बली हो, तो ऐसी अवस्था में जातक अपने वंशज क्रम में जो रिपुदोष मिला है उससे बच जाएगा। वो अपनी ही बल के अनुसार मतलब जीत लेगा वो। अच्छा, ये पिता माता के रिपुदोष कैसे निकालोगे, वो तो मैंने बताया नहीं, है ना। जी वो भी सर। बता दे रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं। लगन से 3rd हाउस से पिता का रिपुदोष देखा जाता है, जातक के लगन से, ठीक है। और नवम भाव से माता का रिपुदोष देखा जाता है। माने ये दोनों हाउस का स्ट्रेंथ देख के आपको पता चलेगा कि आपके मतलब वो वंशज माने कोई रोग इत्यादि आपके शरीर में आ रहा है या नहीं। सर मैंने कि अगर
थर्ड हाउस लगन से थर्ड हाउस जो है वो पीड़ित वगैरह हो तो है कि पिता की जो रिपु दोष है वो आ जाएंगे। अगर हाँ नाइन्थ हाउस पीड़ित है तो माता की जो हाँ बीमारियां वो आ जाएंगी बच्चे में। हाँ हाँ। अगर सब कुछ बढ़िया है तो शुभ दृष्टि है, पाप पीड़ित नहीं है, तो वो फिर जो है वो रिपु दोष नहीं आएंगे। कंट्रोल कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल कर रिपुदोष लेगा। आएगा तो श्योर, जी। लेकिन वो जीत लेगा उससे। ठीक है, ठीक। ऐसे बहुत से समय देख लेना, ऐसे जातक है जिसका पिता चरित्र दोष से ग्रसित है, लेकिन वो जातक ऐसा नहीं है ना। जी। देखा जाता है तो नहीं माता नहीं, मान बिल्कुल लो सही बात। व्यभिचारिणी है ना। जी। वो मतलब दूसरे तीसरे के साथ संपर्क में है, लेकिन उस जी। जातक वैसा नहीं है। वो कंट्रोल कर लेता है अपने आप को। और ये जी। अगर आपको रिसर्च करना है ना, तो फिर वो पतितालय जो है, पतितालय जानते हो ना। नहीं सर। सेक्स सेक्स वर्कर की जो ये है, एरिया है, वहां अच्छा अच्छा, अगर ठीक है। कुंडली को विचार करोगे ना उनके बच्चों का, तो फिर जी जी। आपको ये पूरा अच्छा से मालूम पड़ जाएगा ठीक है। ये वास्तव में होता क्या। तो कुल मिलाकर हमें लगन से अगर किसी भी जातक के देखे थर्ड हाउस पीड़ित वगैरह है तो उसे आसानी से पिता के रोग मिल जाएंगे। हाँ अगर नाइन्थ हाउस है तो वो फिर मिल ही जाएंगे माता वाले, यानी कि हाँ एक तरीके मतलब कि अगर पीड़ित है तो वो माता वाली फील्ड में भी जा सकता है। हाँ, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वैदिक के हिसाब से वो टेंथ हाउस को माना है पिता का कारक। हाँ बिल्कुल। ठीक। लेकिन ये अब अच्छा पॉइंट है एक सर। इस, हाँ बोलो। सर ये मतलब कि अच्छा पॉइंट है सर, ये चीज़ एक तरीके से बीमारी मतलब कि पिता की वो पता करने के लिए हाँ नहीं, जेनेटिकली। एक और रूल इसी के तहत लिखा देते हैं, वो भी लिख लो। सर लिखा दी, टाइम होने वाला सर। हाँ, अगर लग्नेश बलवान हो, तो जातक पिता माता की रिपुदस से बाहर आ जाता है, और रिपुदस से जो मिलने वाले मतलब ये है रोग है, उससे भी बाहर आ जाता है। बस लग्नेश बहुत बलवान होना चाहिए, और लग्नेश या लगन पे अच्छे ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। हर समय अनुज मेरे से नया ही चीज मिलता है। आज इतने दिन से सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना। जी सर। अब कल रोग के बारे में कल पता नहीं क्लास हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कल तो रिजल्ट निकलेगा ना। जी सर। तो कंडीशन देखेंगे, अगर रोग माने क्लास होगा तो